सेवेंथ है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहां पर दोनों संख्याओं को मानना ही पड़ेगा x और y, डायरेक्ट करने का कोई उपाय नहीं नजर आ रहा, क्योंकि अगर इसने ये बोला होता दो संख्याओं का योग 180 है या सिंपल अंतर 180 है तो एक को मान करके दूसरे को अज्यूम कर लेते, उसी के हिसाब से x में ही चला लेते। लेकिन यहां केवल x में चलाना मुश्किल है, आपको इसको दोनों में मानना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा कि माना दो संख्याएं x एवं y हैं। मान लेते हैं कि x बड़ी है y से, ऐसा मान लेते हैं हम, है ना, x बड़ा है y से। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। वर्गों का अंतर 180 का मतलब हो गया x का वर्ग करो, y का वर्ग करो और अंतर करो तो ये 180 आता है। ये हमें दे रखा है। आगे क्या बोला, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन सी है इसमें, y, तो छोटी संख्या का वर्ग मतलब y का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या कौन सी है, x, उसका 8 गुना कर दो। ये थोड़ा x और y में ध्यान रखना, ये उल्टा मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बड़ी संख्या का वर्ग, सॉरी, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी वाली से 8 गुना आ रहा है, तो उस हिसाब से लिखा। ये हमारी समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। आप इसको बनाओगे तो द्विघात ही, लेकिन शुरुआत में दो वेरिएबल लेने पड़े x और y। आगे अगली लाइन में काम अपना कंप्लीट हो जाएगा। यहां से y स्क्वायर का मान उठा करके बस अपने को यहां रखना है, इतना सा काम है। रखेंगे अगर यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180, ये हमारी समीकरण आ गई। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आप इसको पहले एक तरफ लोगे और फिर जो भी मेथड आप यूज लेना चाहो वो यूज ले सकते हो। तो एक तरफ लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मैं इधर कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। अभी भी यहां पर गुणनखंड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जोड़ने और घटाने पर वो तो माइनस का 8 चाहिए, गुणा करने पर 180 चाहिए, और 180 बड़ा नंबर है, एकदम से दिमाग में आता नहीं है। तो एक काम करते हैं, 180 के गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर अगर 180 के गुणनखंड करें तो कितना बनेगा, 2 आएगा 90, ये आएगा 45, फिर अब यहाँ पे 3 का भाग जा रहा है 15, फिर से 3 का जा रहा है 5 और 5 का जा रहा है 1, तो क्या बनेगा ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। जरा इसके थोड़े से कैलकुलेशन चेक करते हैं। तो अगर इन तीनों को लें तो 3 दूना 6 दूनी 12 आ रहा है, और इन दोनों को लें तो 5 तिया 15 आ रहा है। 12 और 15 के जोड़ने या घटाने में माइनस 8 तो नहीं आएगा, कुछ और कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। कुछ और में एक काम करो, इन दो को लो, 3 तिया 9 और 5 दूना 10 दूना 20, 9 और 20 के कॉम्बिनेशन से भी नहीं बन रहा, तो थोड़ा और बढ़ाते हैं, इनको लो, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 और 5 दूना 10, 18 और 10 के कॉम्बिनेशन से 180 बन जाएगा और आगे काम हो जाएगा हमारा। तो हम क्या लिखेंगे इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस का 8 के लिए आप माइनस का 18 और प्लस का 10 ले लो, तो माइनस का 18x प्लस का 10x और माइनस का 180 बराबर 0। अगर आप ये गुणनखंड डायरेक्ट आपके दिमाग में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपका फास्ट हो जाएगा, ये रफ का काम करना ही नहीं पड़ेगा। अगर डायरेक्ट दिमाग में नहीं आ रहा है ये गुणनखंड कि हम किस तरह से तोड़ें इसको, तो फिर आप इस तरह से करो और इससे आप आराम से चेक कर सकते हो एक एक करके। ठीक है, अब यहां पर शुरू के 2 में से x कॉमन आ रहा है और लास्ट के 2 में से 10 कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 18, और इन दोनों में से 10 कॉमन लोगे तो अगेन x माइनस 18 ही बचेगा, बराबर में 0 है। अब एक तो x प्लस 10 आ गया और एक x माइनस 18 है और बराबर में 0 है। तो इसको 0 के इक्वल करोगे और इसको 0 के इक्वल करोगे तो ये बन जाएगा x का मान माइनस का 10, ये बन जाएगा x का मान प्लस का 18। ये दो आंसर आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अब ये दो आंसर अगर यहां पर आ गए हैं तो ये हम ले सकते हैं क्या x का मान, ये एक चेक करने वाली बात है। माइनस का 10 ले सकते हैं क्या, इसमें रख के देखो, अगर यहां आपने माइनस का 10 रखा तो ये माइनस का 80 हो जाएगा, 8 गुणा माइनस का 10। माइनस का 80 किसी की संख्या के वर्ग के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, और ये रखने पर वर्ग ऋणात्मक हो रहा है, समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है ये, इसलिए ये तो संभावना है ही नहीं। तो संभावना क्या है, x का मान क्या होगा 18। x का मान अगर 18 है तो अब समीकरण नंबर 2 से आप y का मान निकाल लो। तो समीकरण नंबर 2 पर हम वैल्यू रखेंगे
और y का मान निकलेगा। क्या निकलेगा देखो, वाई स्क्वायर बराबर 8x है, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणा x का मतलब 18, तो वाई स्क्वायर बराबर हो गया 144, तो y आएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 144 जो कि होता है प्लस माइनस 12 के बराबर। तो y के दो मान संभव है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बना, एक तो कॉम्बिनेशन बना 18 और 12 संख्या ऐसी हो, या फिर 18 और -12 संख्या ऐसी हो। 18 तो ऋणात्मक नहीं हो सकता, लेकिन 12 तो ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि वो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। तो दो कॉम्बिनेशन संभव है, x का मान 18 और y का मान 12 या -12, दोनों ही चलेंगे y के मान तो। ठीक है।